फ्रेंड्स, मैं सीपी सर। केमिस्ट्री में देखना, पदार्थ होते हैं, पदार्थ की जो अवस्था होती है वह मुख्यतः तीन अवस्था होती है: ठोस, द्रव्य, गैस। मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। इनमें जो 12th केमिस्ट्री के अंदर पहला जो पार्ट है वो अपना सॉलिड स्टेट से है, सॉलिड अवस्था से है। पार्ट का नाम भी यही है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंदर इसकी खास बातें होती है, वो ये होती है कि ठोस अवस्था क्या होती है, इनमें पदार्थ होता है, उसका आकार निश्चित होता है। आकार की बात करें तो आकार निश्चित होता है। निश्चित आकार होने का कारण क्योंकि इनके जो अवयवी कण है वो पास पास जुड़े होते हैं और इनके अंदर अंतराणविक आकर्षण बल है वो परबल होता है। आगे हम इसमें बात करते हैं। पहला इसमें हो गया कि आकार निश्चित हो गया। आकार निश्चित होने के पश्चात इनमें जो परबल आकर्षण के कारण से इनके अंदर उसमें ऊर्जा इतनी कम, ताप इतनी कम होती है कि कण आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं। कण आपस में जुड़े रहते, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। इस कारण से इनका जो आयतन है वो भी निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता, किसी भी पदार्थ ठोस अवस्था में है उसको आप किसी भी पात्र में रखोगे, उसका आकार वैसा का वैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं इस ठोस अवस्था के अंदर इसके प्रकारों की बात करते हैं। ठोस अवस्था होती है, इसके अंदर इसको दो भागों में बांटा है: क्रिस्टलीय ठोस और जो इसका दूसरा है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हैं। इनके अंदर बात की जाए, पहली बात है इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनके अंदर आकार और आयतन हम पहले से देख चुके। इनकी जो अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम है वो सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित क्रम होता है। और जो अक्रिस्टलीय होता है इनका जो क्रम है वो सुव्यवस्थित नहीं होता, अर्थात इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, नियमित क्रम वाले। और इनकी व्यवस्था का क्रम है वो अनियमित क्रम होता है। दूसरी हमें क्रिस्टलीय ठोस में बात करते हैं, एक होता है इसके अंदर विदलन गुण। विदलन गुण, विदलन गुण की बात करते हैं। जो तो ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है इनको किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर, औजार से काटने पर दो बराबर भागों में कट जाता है और साथ में कटे हुए स्थानों पर चमक व इनकी सतह है वो कैसी हो जाती है, सपाट। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके अंदर विदलन गुण की बात करें तो इनको तेज धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित भाग में टूट जाते हैं। अनियमित भाग में टूट जाते हैं। तो ये विदलन गुण की बात है। दूसरा हम इसमें बात करते हैं प्रकृति, देखने की प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति में बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिक
प्रकृति के होते हैं। विसमदेशिक प्रकृति का मतलब होता है कि किसी भी एंगल से देखने पर आपको ये अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा, इसको विसमदेशिक प्रकृति बोलते हैं। समदेशिक प्रकृति का मतलब है इसको किसी भी एंगल से देखने पर समान नजर आता है। आगे हम बात करते हैं तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये आभासी ठोस, जिसका दूसरा नाम बोलूं आभासी ठोस, या फिर दूसरा नाम होता है अतिशीतित द्रव्य, अर्थात द्रव्य की भांति बहने का गुण पाया जाता है। जिस तरह से द्रव्य फ्लो होता है तो द्रव्य की भांति बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन इनकी बहने की गति बहुत ही धीमी गति होती है, स्लो गति से बहते हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि जो अतिशीतित द्रव्य है, किसी भी पुरानी खिड़की का जो कांच है, किसी भी पुरानी जो खिड़कियां होती है उन खिड़कियों में जो ये कांच लगे हुए होते हैं, इस कांच के अंदर धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। इस कारण से ये नीचे से मोटा हो जाएगा और ऊपर से पतला हो जाएगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो कांच। ये इसके बारे में है ठोस अवस्था के जो क्रिस्टलीय भाग है, इनको आप अगर आप सब सही ढंग से लिखना